अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में जानदारों के सांस के मसाइल, सांस के अमराज, पेट, आंतों की बीमारियों, टाइफाइड बुखार के इलाज मुआवजा और मोज़र सेहत जरसूमों के खात्मा के लिए सेलमोर कंपनी का एक शानदार प्रोडक्ट शेयर किया जाएगा। 50 मिलीलीटर की ये पैकिंग वेटनरी फील्ड में कसरत से इस्तेमाल की जाती है। देखने वालों के साथ टाइजेंट इंजेक्शन शेयर किया जा रहा है। ये इंजेक्शन टाइलोसिन टार्ट्रेट और जेंटामाइसिन एज सल्फेट का मरकब है, यानी इस टीके में टाइलोसिन और जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। जानदार सांस की बीमारियों का शिकार हों, जैसा कि CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, लंबे अरसे का आर्जा, नमूनिया, फेफड़ों की सोजश, ब्रोंकाइटिस या पेट और आंतों की बीमारियां जैसा कि साल्मोनेला, आंतों की सोजश, एंट्राइटिस वगैरह में मुब्तला हों, बुखार हो, थनों या जोड़ों की सोजश हो, या फिर जानदारों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी तौलीदी निज़ाम के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन बन जाए, खराबी पैदा हो जाए, तो इलाज के लिए टाइजेंट इंजेक्शन इंतहाई मौसर है। अब तक आपके साथ बीमारियों की जितनी भी अलामात शेयर की गई हैं, उनमें से कोई एक भी मुर्गियों या आपके पास मौजूद दीगर पोल्ट्री बर्ड्स में नजर आए तो 1 ml यानी 1 cc टाइजेंट इंजेक्शन को 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से लगाएं। 1 मिलीलीटर टाइजेंट इंजेक्शन 10 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन का मतलब ये होगा कि अगर मुतासरा परिंदा 1 किलो का है, उसका जिस्मानी वजन 1 kg है, तो उसे 0.1 cc यानी 0.1 ml टाइजेंट इंजेक्शन पट्टू में लगाएंगे, रोजाना 1 टीका लगातार 3 दिनों तक। अगर परिंदे का जिस्मानी वजन 1.5 किलो के लगभग है तो 0.15 cc या 0.15 ml टाइजेंट इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे में लगाएंगे, और अगर मुतासरा जानदार 2 किलो के लगभग है तो उसे 0.2 cc यानी 0.2 ml टाइजेंट इंजेक्शन लगाएंगे। करीबी वेटनरी क्लिनिक से लगभग 500 रुपए की कीमत में टाइजेंट इंजेक्शन बआसानी मैसर हो जाता है। इस इंजेक्शन में 10% टाइलोसिन टार्ट्रेट और 5% जेंटामाइसिन मौजूद हैं। पोल्ट्री बर्ड्स में अलामात की शिद्दत कम हो तो 1 मिलीलीटर टाइजेंट इंजेक्शन को 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल करवाने के बजाय 15 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। मुतासरा जानदार को दिन में 1 मरतबा लगातार 3 दिनों तक टाइजेंट इस्तेमाल करवाएं, यानी रोजाना पट्टे में 1 टीका और 3 दिनों तक 1-1 इंजेक्शन लगाकर 3 दिनों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। गाय, भैंस, भेड़ बकरी में सांस की बीमारियां, पेट, आंत के मसाइल, तौलीदी निज़ाम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियां या दीगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अलामात दिखाई दे तो उन्हें भी इसी मिकदार से टाइजेंट इंजेक्शन लगाएं जो मिकदार पोल्ट्री बर्ड्स के लिए है, यानी 1 मिलीलीटर या 1 cc टाइजेंट इंजेक्शन 15 किलोग्राम जिस्मानी वजन, रोजाना 1 टीका और लगातार 3 दिनों तक रोजाना 1-1 इंजेक्शन लगेगा। मजीद आसान तरीके सादा अल्फाज में समझाता चलूं कि जानदारों के अजसाम के अंदर मौजूद इन सिस्टम्स, इन निज़ामों के अंदर किसी भी किस्म की खराबी के सिलसिले में आप टाइजेंट इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस का निज़ाम, निज़ाम हज़म, तौलीदी निज़ाम और निज़ाम अहराज, इन चारों सिस्टम्स में किसी भी हिस्से पर कोई इन्फेक्शन बन जाए और उसकी वजह अगर बैक्टीरिया हों, वो वाले बैक्टीरिया जिन्हें टाइलोसिन और जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स की मदद से ख़त्म किया जा सके, तो इस तरह के हालात में टाइजेंट इंजेक्शन इंतहाई मौसर है। जानदारों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां, मुख्तलिफ अमराज की महसूस अलामात का आपको बाकायदा इल्म होना चाहिए, ताकि जब भी कोई मसला बने, जानदार पे कोई भी बीमारी हमलावर हो, आप बाकायदगी से दुरुस्त तरीके से तशखीस कर सकें, डायग्नोसिस कर सकें। क्योंकि अगर डायग्नोसिस यानी तशखीस ठीक ना हो तो फिर अनजाने में आपसे ना सिर्फ गलत तशखीस, गलत डायग्नोसिस होता है, बल्कि आप इस डायग्नोसिस के बाद जिस भी दवा को, जिस टॉनिक को, एंटीबायोटिक को, इंजेक्शन को इलाज के लिए मुंतखब करते हैं, उसके मुस्बत नताइज सामने नहीं आते। अगर आप में इतनी माहिराना सलाहियत मौजूद है कि आप किसी भी महसूस मर्ज की अलामात देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं, दुरुस्त डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो आप उसके लिए दवा खरीदें, इस्तेमाल में लाएं और दीगर हजरात की भी रहनुमाई करें। लेकिन अगर आप इस काम में एक्सपर्ट नहीं हैं तो उस सूरत में करीबी वेटनरी डॉक्टर की मदद लें। आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जितने आपके पास जानदार हैं उसी हिसाब से आप उनके लिए दवा मंगवाएं। कहीं ऐसा ना हो
ताकि मुतासरा जानदारों की तादाद बहुत कम हो और आप उनके लिए बड़ी पैकिंग मंगवा लें। इस्तेमाल में लाने से पहले इंजेक्शन के ऊपर लिखी तारीख तनसीह यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देख लें। अगर आप एक्सपायरी तारीख देखे बगैर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए किसी एक्सपायर इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं तो अनकरीब इस गफलत के मनफी नताइज सामने आ सकते हैं। दवा को, बोतल को, इस इंजेक्शन को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं ताकि इसकी असर पजीरी कम ना हो। जिस सिरिंज की मदद से टाइजेंट इंजेक्शन की महसूस दवा किसी एक स्पीशी, एक जानवर, एक परिंदे में दाखिल करें, उस सिरिंज को दीगर जानदारों के लिए इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपने जिस भी जानदार को जिस भी महसूस मर्ज के इलाज मुआवजा के लिए टाइजेंट इंजेक्शन लगाया हुआ है उसके जिस्म में, खून में कोई वायरस मौजूद हो और यही वायरस इस सिरिंज के साथ दीगर जानदारों तक, दीगर जानवरों तक मुंतकिल होता रहे। लिहाजा हर मरतबा नई सिरिंज इस्तेमाल करना बेहतरीन हिकमत अमली है। टीका लगाने के 7 दिनों बाद तक जानवर का गोश्त और 3 रोज तक दूध इस्तेमाल ना करें। हमेशा इंजेक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी और खुश्क जगह पे ज़हीरा करें और इंजेक्शन लगाने से पहले दवा की तसल्ली बख्श पैमाइश करें। जानदारों को फराहम करदा माहौल में जगह की तंगी, खराब मस्कन, मुख्तलिफ गैसेस का इकट्ठा होना जो कि इंतहाई मोज़रे सेहत हों और इस तरह के मिलते जुलते पहलू आपके चिकन्स, पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइफ स्टॉक को सांस के मसाइल, सांस से मुतल्लिका मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में मुब्तला कर देते हैं, जिनके इलाज मुआवजा के लिए आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं, बाज़-औक़ात कैप्सूल्स की सूरत में, बाज़-औक़ात पानी में शामिल करके और बाज़-औक़ात इस तरह के टाइजेंट इंजेक्शन की सूरत में। इसके अलावा जानदारों के मस्कन में, उनके इर्द गिर्द मौजूद माहौल के अंदर इस तरह के पैथोजेंस, इस तरह के केमिकल्स या मोज़र एजेंट्स मौजूद होते हैं कि जो जानदारों को सांस के मसाइल, हाजमा की खराबी, तौलीदी निज़ाम में इन्फेक्शन और निज़ाम अहराज को ख़राब करने का बायस बनते हैं, जैसा कि मोज़र सेहत बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स यानी तफैलिये वगैरह। ये जानदारों के निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ हिस्सों पे अपना मस्कन बनाकर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करते हैं और देखते ही देखते जानदार शदीद किस्म के सांस के अर्जे का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एक्सक्रीटरी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से यानी निज़ाम अहराज भी आहिस्ता आहिस्ता इन मोज़र सेहत, इन्फेक्शन पैदा करने वाले एजेंट्स, पैथोजेंस की जद में आने लगते हैं, जिनको जिस्म से बाहर निकालने, जिनका खात्मा करने और जानदार की सेहतयाबी के लिए आप टाइजेंट इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन की महसूस मिकदार, इंजेक्शन का दुरानिया और तरीका इस्तेमाल आपको बखूबी आना चाहिए। खराब मस्कन, गंदे बर्तन और गीला बिस्तर जानदारों की गट हेल्थ, आंतों की खराबी का बायस बनेगा। चिकन्स की गट हेल्थ दिन ब दिन मुतासर होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आंतों में सोजिश होने लगेगी, जिसे आप एंट्राइटिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश जैसा मसला लंबे अरसे तक चलता रहे तो उसके नतीजे में भी एंट्राइटिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस के केसेस सामने आते हैं। बहरहाल वजह कोई भी हो, आप जानदारों की आंतों की सोजिश यानी एंट्राइटिस के खात्मा के लिए इलाज मुआवजा के लिए टाइजेंट इंजेक्शन को उस महसूस मिकदार से इस्तेमाल करवा सकते हैं जो इस वीडियो में पहले शेयर की गई है। साल्मोनेला इन्फेक्शन हमेशा गंदगी से फैलेगा, हैचरी से या उन साजो सामान से जो आप वहाँ से लाए हों जहाँ साल्मोनेला इन्फेक्शन की बहुतात हो। आप वहाँ से चूज़ा लाएं जिनका ब्रीडर साल्मोनेला फ्री नहीं था, या दीगर लाइव स्टॉक, दीगर पोल्ट्री बर्ड्स में साल्मोनेला इन्फेक्शन काफ़ी अरसे से मौजूद था, तो उसके खात्मा के लिए, जानदारों की सेहतयाबी के लिए टाइजेंट इंजेक्शन का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। आपके जानदार जितनी देर तक डायरिया, पतली बीटें, लूज मोशन जैसी कैफियत में मुब्तला रहेंगे, उतना उनके अजसाम से ताकत का, एनर्जी का रोज़ बरोज़ ज़्यादा होता रहेगा। उनका इम्यून सिस्टम, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको अपने इसी मुतासरा जानदार को रिकवर करने के लिए, सेहतयाब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्यों ना पूरे फ्लाक में से इक्का दुक्का बर्ड की बीटें अगर आपको पतली नजर आएँ, लूज मोशन दिखाई दें, तो फौरी तौर पे, एहतियाती तदाबीर के तौर पे महसूस मिकदार से टाइजेंट इंजेक्शन इस्तेमाल में लाएं। लंबे अरसे तक डायरिया की कैफियत में मुब्तला रहने वाले जानदारों को जब भी आप टाइजेंट इंजेक्शन इस्तेमाल करवाएं
تو ان کی ظاہری جسمانی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہیں الیکٹرولائٹس، ملٹی وائٹامنز، گلوکوز یا ORS یا پھر امیون بوسٹر لازمی استعمال کروائیں، کیونکہ جتنی زیادہ دیر تک جاندار پتلی میٹھے کرتے رہتے ہیں اتنا ان کے اجسام سے ملٹی وائٹامنز، الیکٹرولائٹس، منرلز اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ انٹرامسکولر یعنی پٹھوں میں انجیکشن لگاتے وقت دھیان رکھیں کہ نیڈل پٹھوں سے گزر کر نیچے ہڈی تک نہ لگے، نہیں تو جاندار کے اس محسوس حصے کے ناکارہ ہونے کے امکانات موجود رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔